खेती करके कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है। औरों को भी खेती करने के लिए सलाह दोगे? हाँ, करनी चाहिए खेती? करनी चाहिए। दिन रात कोई मान बच्चे बच्चे याद नहीं आवे, शाम दिन आते नहीं इधर हमारा पोता पोती याद आवे। बिल्कुल बिल्कुल आती है। तो आपके जो श्रीमती जी है तो उन्होंने बगीचा तो लगवा दिया आपसे, जी। तो अब इनसे आपको शिकायत तो नहीं है कि इन्होंने बगीचा लगवा दिया तो मतलब नहीं आपके लिए नहीं नहीं समस्या कर दी? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है? नहीं 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 कोई शिकायत शिकायत नहीं है। एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता नहीं, कि कोई- आपकी वजह से बगीचा लगाया नहीं मैंने? नहीं लड़ाई कोई करा कोई तो लड़ाई चुंडो गुड़ मान। हाँ, जैसे कि इस जंगल में आप दोनों अकेले हो हाँ। और इस बीच आपको लोगों ने भी कुछ कहा? हाँ, लोगों ने यहाँ बहुत कहा था, जी। टोंट भी मारे थे कि यहाँ मुंजू के अंदर अनार खाएगा बेटा। भाई रेत के दौरों में? रेत के दौरों में अनार कहाँ होनी है। जी। रियल में मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो एरिया है ना, इसमें खेती की बात सोचना भी बहुत बड़ी बात है। आज आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने रेत के दौरों में बगीचा लगा रखा है अनार का, जहाँ पर खेती करना तो दूर की बात है, वहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते खेती के बारे में। उन दौरों में इन्होंने बगीचा है वो सफलतापूर्वक लगा रखा है और उससे आज वो आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। जो महिला है उनसे और उनके पति से आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ। राम राम साहब। राम राम साहब। सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप दोनों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि ये जो एरिया है, जैसा हमने देखा है कि आसपास में यहाँ पे फसलें, हमें जैसे हम आए हैं तो रास्ते में भी हमें फसलें नहीं देखने को मिली, खेत बिल्कुल खाली पड़े हैं। जैसे ही हम आपके फार्म पर यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा कि इस एरिया में, ऐसे एरिया में आपने ये बगीचा लगा रखा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपने जो ये सोचा, ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि इस एरिया में खेती करना बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे दिखाई? इसके पीछे क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कि सर्विस करता जन मैं कि भाई आप खेती बाड़ी करा जी को पच बाद में जर कि ठीक है करा जर वहाँ बाद में पौधा वौधा लगाया कराया जी। जरा फिर मैं कि थोड़ा घणो तो गाँव को नाम करा जी। जी। अच्छा, वास्ते मतलब आप में हाँ, भी एक जज्बा था भाई गांव का नाम हमें करना है। मैं कि हुई जी हुई आपने तो कहीं छोरा की नौकरियां लगी उड़ी है जी। एर माँ के पेंशन लावी है। अच्छा, जो आपके लगा बेटे भी सर्विस में है? हाँ, क्या करते हैं वो? 2 बैंक में, दो बच्चे आपके बैंक में हैं? एक टीचर है। अच्छा, 3 बच्चे हाँ। आपके जॉब, गवर्नमेंट जॉब में है हाँ, और फिर भी आप खेती कर रहे हैं। और जैसा हाँ। कि इन्होंने बताया कि मतलब गांव का नाम रोशन करने के लिए इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। ये और जो महिलाएं जो देख रही है उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक गांव की जो महिला है, और रियल बात तो ये है कि इस एरिया में जैसे मैं देख कर आया हूँ, बिल्कुल खेत खाली पड़े हैं, बंजर पड़े हैं, फिर भी इस एरिया में ये जो महिला है इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। सैल्यूट करता हूँ मैं इनको। कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप सुगनी देवी जी? मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। अनपढ़ हो आप? हाँ। तो ये जो खेती बाड़ी का जो नॉलेज है वो आप खेती बाड़ी तो पहली मैंने असाई माने आवती जी पण वापस साथे गई फिर जन खेती बाड़ी नहीं करी जी जे फिर भी मार बच्चा मना करिया कि जी वो अपने खेती बाड़ी आड़ी नहीं कर ली जी। तो भी मैं क्यों कर लो। लेकिन आपके तो वो शुरू से इच्छा थी हाँ। कि मुझे भाई खेती करनी है। पण पौधा लगाया जन मने तो विश्वास नहीं भाई पौधा लागी कि नहीं लागी तो मैं मेहनत करी मैं क्यों जाए। अभी मैं रात दिन 2 जना मेहनत करा। अब तो आप खुश हो? हाँ अब खुश जी खुश हाँ मेटे भी खुश हाँ जी। तो आपने जो ये पौधे लगा रखे हैं वो अनार के लगा रखे हैं? कितने पौधे लगा रखे हैं? अनार के 2000 पौधे लगाए थे। 2000 पौधे लगाए। 2018 में आप रिटायर्ड हुए, उसके बाद में आपने पौधे लगाए। हाँ जी। और इसमें जो मेन रोल था वो इनका था कि हाँ, इन्होंने जी। बार बार आपको प्रेरित किया हाँ जी। और उसी की बदौलत आपने ये पौधे लगाए। तो पौधे लगाने के बाद में कोई आपको समस्या आई कभी? नहीं पौधा लगाए बाद में एक बार तो एक बार जल गया था पूरा। अच्छा, पूरे पौधे जल हाँ, गए एक पूरा बार? जल गया था। तो उसका क्या कारण था फिर- जलने का? फिर मैं क्यों बाद में रहने दो नहीं लगाऊं आपने और कहीं तो जी। जरे जार सामने मारो सामने जार पौधा ले आएगा। अच्छा अच्छा। अहमदाबाद हाँ, वो हाँ। वही आपकी जो इच्छा शुरू से हाँ। थी तो उसके लिए भाई आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, इस वजह से वो पौधे लगा दिए। एक्चुअली ये हताश हो गए थे अच्छा कि भाई अब तो यहाँ होना ही नहीं है खेत में। अच्छा। तो गलती थोड़ी सी ये हुई थी कि हमारी पहले जानकारी थी नहीं। जी हमने बीच में इंटरक्रॉप ले ली जी और यहाँ खेती जो फंवारे से होती है, जी वो फंवारों का प्रयोग करने के कारण से वो पूरे जल गए। जी जी। फिर दोबारा अच्छा लगाया। अच्छा। जो ये जो 2 पौधे आप 2 लाइनें देख रहे हैं, इनके बीच में इन्होंने दूसरी फसल लगा दी और उस पर इन्होंने फंवारे से पानी देना शुरू किया। तो जैसे ही फंवारे का पानी जो इन पौधों के टच में आया तो ये पौधे जल गए और फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा से इन्होंने ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये जो बगीचा आप देख रहे हैं,
जिनसे आज ये फल प्राप्त कर रहे हैं, इस बगीचे को इन्होंने दोबारा लगाया। ये भी एक चैलेंज से कम नहीं है। बाकी लोग जो है एक बार बगीचा नष्ट हो जाता है तो वो हार मान लेते हैं, भाई नहीं होगा। इस बीच आपको लोगों ने भी कुछ कहा? हाँ, लोगों ने यहाँ बहुत कहा था, जी, टोंट भी मारे थे कि यहाँ मुंजू के अंदर अनार खाएगा बेटा। भाई रेत के दौरों में। रेत के दौरों में अनार कहाँ होनी है। जी फिर मैंने कहा अब तो चैलेंज है, तो चैलेंज को स्वीकार करना ही है, जी। और फिर लगा के बताया। आज जैसे अनार आसपास के लोग आपके बगीचे के खाते होंगे। हाँ, हम आए तो हमें भी आपने खिलाया, तो आज वो लोग क्या बोलते हैं जो पहले टोंट मारते थे? आज तो वो कह रहे हैं कि वास्तव में हिम्मत करी जी कि भाई इतनी एक बार फसल नष्ट होने के बाद भी दोबारा हिम्मत करके यहाँ पे अनार पैदा कर दिए, जी और लेके भी जाते हैं मेरे से यहाँ। जी। तो आपके जो बेटे सर्विस में है और फिर भी आप खेती कर रहे हैं, तो वो दोनों बच्चे कहते रहते हैं, पापा क्यों परेशान हो रहे हो। जी मैंने कहा मेरा स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं यहाँ ठीक हूँ, सही बात है। यहाँ पे और काम धाम करते हैं तो काम उससे- धाम करते रहते हैं, खुली हवा, शुद्ध हवा है, जी जी और समाज को एक चैलेंज मिले कि भाई वास्तव में ऐसा भी कर सकते हैं। जी जी। और ज़रूरी है, देखो आज का जो समय है कि बैंक से रिटायर्ड हुए, बैंक में जैसे काम जो होता है उसका शेड्यूल वगैरह तो थोड़ा बोरिंग टाइप का होता है, तो आप वहाँ से आए हो, रिटायर्ड हो गए, तो अब ये जो प्रकृति के साथ आप काम कर रहे हो तो इसका मज़ा भी कुछ अलग है, और ऐसा होना भी चाहिए। और जैसे आपके जो श्रीमती जी है उनका भी सोच सही है कि वो आपका साथ दे रहे हैं, कंधे इनका साथ है जब भी तो हुए, बाकी तो अकेले से तो संभव ही नहीं था। अच्छा, इनके बिना पॉसिबल नहीं था। इनके बिना पॉसिबल नहीं था। ये तो बहुत बड़ी बात है। दिन रात कोई मान बच्चे बच्चे याद नहीं आवे, शाम दिन आते नहीं जन हमारा पोता पोती याद हाँ, आवे। बिल्कुल बिल्कुल आती है। फिर भी आप मतलब एक हिम्मत करके यहाँ बैठे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। बाकी तो इस उम्र में तो मेरे परिवार वाले सब जोधपुर रहते हैं बच्चे, अच्छा अच्छा और हम दोनों जने यहाँ रहते हैं। जी। और ये मुन्नाराम जी है मेरे सपोर्टर। आओ जी। अच्छा अच्छा, और ये आपने हाँ। हम लोग आपको हेल्प करते हैं। हाँ, हेल्प करते हैं, जी इनको रखा हुआ है, जी ये भी संभाल देते हैं। जी। तो आपके जो मैसेज है वो आपकी हेल्प करते हैं या नहीं करते? हाँ, नहीं, खूब करते हैं। जी। तो मेन रोल इनका होता है या आपका होता है? मेन तो इनका ही है, सुबह चाय बना के ज्यादा ये मेहनत देती ये है, करते हैं आप करते हैं? रोटी ये करती है, सुबह रोटियां बनाती है, दिन में 4-5 बार चाय बनाती है, अच्छा अच्छा। तो मेहनत तो इसी की है, मेरा तो ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो महिलाएं जो देख रही है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि गाँव में महिलाएं ये सोचती है भाई हमें घर का काम करना है, और ये सर बता रहे हैं कि इनकी बदौलत आज ये पौधे लग रहे हैं, इनकी बदौलत आज ये बगीचा लग रहा है। तो गांव की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मेला काम तो घर को तो करना ही है, जी पण खेती बाड़ी कोई थोड़ा बहुत करे नहीं जन बढ़िया रहे। जी, स्वास्थ्य भी सही रहता है। एक लो आदमी का ही करे जी हैं, जी थोड़ा बहुत तो सभी करना चाहिए। जी यहाँ तो घर का काम तो सब करे ही है, जी। और नौकरियां करे जकी भी करे, नहीं करे भी जकी भी करे। मैं तो भाई यही जेने कहने चाहूँ कि भाई मैं लगाया जिया थे ही लगाओ, जी जो कि थोड़ा अपन घर में पैदा भी हुई, हम देखो गांव को नाम भी हुई। जी ये देखो लोग 12 मास से भी आयन जी। ये पौधे लगाए जरा, यानी तो बिल्कुल साल तो बिल्कुल। ये आपका जो पौधा, आपके जो पौधा बगीचा जो आपने लगा रखा है, इसी की वजह से आज हम आपसे मिलने हैं। ये आज घनी घनी दूरों आवे लोग, जी जी तो पौधा लगाए उड़ा जना आवे, नहीं तो कौन आवे खेता में। ये हाँ, तो ये मतलब आपका जो बगीचा है वो एक मास्टर प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस एरिया में मतलब खेती करना, खेती की बात भी करना मतलब मुश्किल है, और आपने ये बगीचा लगा रखा है। फिर ही धुड़ांग माइन नार कटी। हाँ, वही तो है ना भाई, जो मिट्टी यहाँ पानी नहीं है, फिर भी आपने बरसात का पानी लेकर आप यहाँ कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। एक बात है, कोई होचल जको तो काम कर ही लेवा, जी पण होचे जरा होवे हाँ यहाँ हौसलेवा के नहीं हुए आपो हाँ, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आपने हिम्मत दिखाई, बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो ये जो बगीचा लगा रखा है, इसमें कितने पौधे लगा रखे हैं आपने अनार के? इसमें 2000 पौधे लगे थे शुरू में जी कुछ थोड़े कम हो गए थे, अभी 16 डैमेज हो गए कुछ जी। कौन सी वैरायटी लगा रखी है ये आपने? भगवा सिंदूरी। भगवा सिंदूरी। कितने साल का ये बगीचा हो गया आपके? ये 4 साल का हुआ। 4 साल का। तो इस बीच में और कोई समस्याएं आई, या कोई आपने कोई फेस की बगीचा लगाने में समस्या? समस्या शुरुआत के अंदर था, तो पहले मैंने सोचा कि भाई दीमक के कारण से नष्ट हो रहे हैं, जी जबकि इसके अंदर मेन बीमारी निमोटेड की होती है। जी वो निमोटेड के कारण से फिर आप जैसे लोगों से सीख करके जी ये निमोटेड पे कंट्रोल कर लिया। जी। तो आप तो जैसे बैंक में थे, तो ये खेतीबाड़ी का नॉलेज आप कहाँ से लेते हैं, कहाँ से मिलता है आपको? तो लोगों से सीख करके जी। काजरी में भी मैंने एक बार ट्रेनिंग ली थी, अच्छा अच्छा और फिर यहाँ सोलापुर भी ट्रेनिंग लेके आया था। जी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले जहाँ भी बुलाते हैं जी। तो मैं ट्रेनिंग में ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं, ट्रेनिंग में तो जाता हूँ। नॉलेज आप गेन करते हैं। आत्मा नागौर जो है, उन्होंने भी एक बार ट्रेनिंग दी थी मेरे को, जी 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 वो ट्रेनिंग से सीखे। जी जी।
देखो शौक सबसे बड़ी चीज़ है और इंटरेस्ट रुचि होनी चाहिए, जैसे कि जी। आपकी जो रुचि है दोनों की, जी। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। और इसी वजह से हम भी आपसे मिलने के लिए आए, क्योंकि भाई हम आसपास के एरिया में देख के आए हैं कि वहाँ कुछ पैदा नहीं हो रहा और आपने यहाँ बगीचा लगा रखा है, तो एक आकर्षित करता है ये चीज़ें बाहर वालों को भी, और अच्छा लगता है ये। अनार के अलावा और क्या क्या लगा रखा है आपने? काजरी बोल जा। काजरी की हाँ। बेर लगा रखे हैं आपने? हाँ, इसके अलावा ये गुंदा, गुंदा है। ये 2-3 जायफल है, बेर के कितने पौधे हैं आपके? 100 पौधा है, अच्छा अच्छा। और गुंदा का? 50। अच्छा अच्छा। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे इसी को डेवलप करने का है। 20 साल तक की इसकी उम्र है, 20 साल तक तो करेंगे इसको। अच्छा। रामदेव जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बगीचा है, इसमें आपका डेली रूटीन क्या रहता है? किस हिसाब से आप काम वगैरह करते हैं? आपके मिसेज करते हैं या आप करते हैं, या और कोई प्रबंध कर रखा है, वो किस हिसाब से कर रखा है? शुरुआत के अंदर तो मैसेज एक बार चक्कर लगा लेती है जी और सब पौधे संभालते हैं, जी। और इवन रात को सोते हैं तब तक भी इनको जागरूक करके सोते हैं, अभी ध्यान रखना अच्छा और दवा वगैरह नहीं पड़ जाए। अच्छा अच्छा। और घूमते रहते हैं। ड्रिप लगा रखी है, जी सिंचाई कर रखी है, एक आदमी रख रखा है हमने। जी। तो ये आपने ये जो बांध रखे हैं पौधे, ये ढक रखे हैं अनार के पौधे, वो क्यों ढक रखे हैं? ये तोते बहुत तंग करते हैं फ्रूट, अच्छा, उनकी वजह से, हाँ, उनके बचाव के लिए आपने। उनके, और कोहरे से बचा हुआ है जी। दोनों। और अगर जैसे इनमें कोई समस्या वगैरह आती है, कोई कीट बीमारियां वगैरह आती है, तो उसका फिर क्या उसका इलाज? स्प्रे वगैरह करते रहते हैं। और किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आपके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किसान भाइयों को यही कहना है कि भाई आप शुरुआत में 1-2 साल तो सब्र रखनी पड़ेगी, जी और भविष्य इसका बढ़िया है, 20 साल तक जी जी बढ़िया है। जी और इसमें पानी की भी बचत है ड्रिप के कारण से। 3-4 लीटर पानी अगर पर पौधे को एक मिल जाता है, जी एक पौधे को, जी। तो वो बहुत है। अब दूसरी खेती में अगर जाएंगे तो पानी का वेस्टेज होगा। पानी जैसे फुहारा से चलेगा तो उसमें काफी हाँ, पानी लगता उसमें है, और वेस्टेज आपने होता है। ये जो ड्रिप में कर रखा है, हाँ, ड्रिप में कर रखा तो है। ये जो पानी का आपने क्या बंदोबस्त कर रखा है? आपके कोई ट्यूबवेल वगैरह है या क्या? ट्यूबवेल भी है, एक मैंने फार्म पॉन्ड भी बनाया। अच्छा अच्छा, जो उस बरसात का पानी उसको हाँ, काम में लेते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी। फार्म पॉन्ड में। फार्म बॉन्ड में 60,000 रुपये दिए थे। जी फार्म बॉन्ड है, उसमें बारिश से एक बार भर गया। जी हालांकि वो तो 80/80 का था, तो थोड़ा कम हो गया था। ट्यूबवेल का पानी उसमें डाल देते हैं जी। और उससे ड्रिप से करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपके जो श्रीमती जी है, तो उन्होंने बगीचा तो लगवा दिया आपसे, जी। तो अब इनसे आपको शिकायत तो नहीं है कि इन्होंने बगीचा लगवा दिया तो मतलब नहीं आपके लिए नहीं नहीं, समस्या कर दी? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई शिकायत शिकायत नहीं है। एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता नहीं, कि कोई- आपकी वजह से बगीचा लगाया नहीं मैंने? नहीं, लड़ाई कोई करा कोई तो लड़ाई चुनाव गुण माने। हाँ, जैसे कि इस हाँ। जंगल में आप दोनों अकेले हो हाँ, और रहना ही बहुत बड़ी बात है, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है आप दोनों को? नहीं एक नहीं, दूसरे- बिल्कुल नहीं। है ना? कोई शिकायत नहीं। खुश हो दोनों आज? हाँ, दोनों को सब तो और जो महिलाएं देख रही है उनको क्या कहना चाहोगे आप? बाने के वहाँ भाई थे ही करो थोड़ा बहुत, जी मैं करिए जिया जी तो अलबत बढ़िया ही है। जी ये नहीं करो जब की मर्जी। जी, करना चाहिए। और करना करना महिला, चाहिए। हाँ जी, जैसे ये कर रहे हैं तो इनको भी करना चाहिए। और आजकल तो महिलाएं काफी पढ़ी लिखी भी, आप तो नहीं, पुराने आजकल तो जमाने के सब हो, करे। और आजकल हर टेक्नोलॉजी है, हम्म, और आप तो पुराने ज़माने के हो, तो वो जो टेक्नोलॉजी आज वाली महिलाओं के पास है वो तो आपके पास है भी नहीं। तो रामदेव जी, जैसे अनार तो आपने लगा दिया, और हर आदमी कोई भी काम करता है तो उसके पीछे एक आर्थिक कारण भी होता है कि एक अच्छा पैसा उससे कमाए। हाँ जी। तो आपका जो बगीचा है उससे इनकम कितनी क्या हो रही है, कैसे क्या इनकम हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनकम यूँ है कि इस साल, लास्ट ईयर तो 3 साल के ही थे पौधे, जी तो उसमें थोड़ी कम हुई थी इनकम। जी। और इस साल अच्छी प्रोडक्शन है, अच्छा, इस अच्छी बार इनकम अच्छा होने की। अच्छा प्रोडक्शन। हाँ, और अच्छी इनकम होने की संभावना है। जी। रामदेव जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुगनी देवी जी, आपका जो ये जो आपने जो हिम्मत दिखाई बगीचा लगाने की इस रेत के दौरों में, रियल में मुझे तो ये लग रहा है कि इस ये जो एरिया है ना, इसमें खेती की बात सोचना भी बहुत बड़ी बात है। और अगर सोचे, अगर करने की कोई हिम्मत रखे, तो वो जो हमारे गेहूं, जो बाजरा, जो भी है वो कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ तो पानी भी कम है, तो बाजरा वगैरह, मूंग मोट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अनार का बगीचा आपने लगा रखा है, दूर दूर तक यहाँ खेत दिखाई नहीं देते, सारे खेत खाली पड़े हैं, फिर भी आपने जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए सैल्यूट है आपको। और बाकी जो महिलाएं, या महिलाओं के अलावा जो पुरुष भी देख रहे हैं, तो उनको भी एक सबक लेना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए कि अनपढ़ महिला, और आज इनकी एज है वो लगभग 60 समथिंग है, वो अ, इस तरह से हिम्मत दिखाकर खेती कर रहे हैं, बगीचा लगा रखे हैं, और आज अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है इनमें, तो आपको भी लगाना चाहिए। धन्यवाद साहब। धन्यवाद।